मेरा संबंध देवी अहिल्याबाई के साथ एक खून का संबंध है, एक दिल के रिश्ते का संबंध है। पाल समाज ये दिल का समाज है, दिमाग का समाज नहीं है। होलकर, गायकवाड़, सिंधिया और पूरी मराठा सेना, 1 लाख मराठाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया इस भारत माता को स्वतंत्र रखने के लिए। और जब राणोजी महाराज आए बाजीराव पेशवा के साथ, तो राणोजी महाराज ने कुएं से वो लिंग को निकालकर जिस महाकाल मंदिर में आप और हम आज दर्शन करने जाते हैं, वो सिंधिया परिवार के द्वारा बनाया गया है। मेरा संबंध देवी अहिल्याबाई के साथ एक खून का संबंध है, एक दिल के रिश्ते का संबंध है। पाल समाज ये दिल का समाज है, दिमाग का समाज नहीं है। आज एसपी सिंह बघेल जी हमारे बीच में आए हैं, इनका भी मेरे पूज्य पिताजी और मेरे साथ बहुत पुराना संबंध रहा है, दिल का दिमाग का नहीं। विधानसभा में रोहन से टिकट जय श्री राम जी को मैंने दिलवाया था, चुनाव लड़वाया था। आपके समाज में केवल पुरुष नहीं, आपकी महिलाएं भी पुरुषों से ज्यादा मेहनती हैं। जितने भी मेरे साल है, मैं अपना उम्र नहीं बताऊंगा, नहीं तो अलग दृष्टिकोण से देखोगे मुझे। एक और चीज आपके समाज के बारे में कहता हूं, साफ साफ बोल देते हो, देता हूं, मेरी लोक माता मेरी परिवार की सदस्य, क्योंकि जहां होलकर परिवार का खून गिरा है वहां सिंधिया परिवार का खून गिरा है, और जहां सिंधिया परिवार का खून गिरा है वहां होलकर परिवार का खून गिरा है। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। ग्वालियर के राजनंदनम गार्डन में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती समारोह बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक अहिल्याबाई होलकर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र पाल एवं कार्यक्रम के सह संयोजक धर्मेंद्र निगोते ने श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया को माल्यार्पण कर पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया है। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्वालियर 31 शताब्दी समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस मौके पर तमाम पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम की अध्यक्षता की भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र पाल एवं धर्मेंद्र निगोते ने 100 फीट लंबी राजस्थानी पगड़ी पहनाकर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार का पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया। तो कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राजेंद्र पाल, अध्यक्ष तो सीधी तस्वीरें आपको ग्वालियर की राजनंदनम गार्डन की दिखा रहे हैं, जहां पर पाल बघेल धनगर महासभा के अगुवाई में विशाल कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जहां पर उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता पाल बघेल धनगर महासभा राजा भैया पाल एवं भिंड जिला पंचायत सदस्य राजवीर सिंह बघेल ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर पहुँचे करैरा के पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल एवं पाल बघेल धनगर महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दद्दा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में समाज सेवी महिलाओं का भी सम्मान किया गया, जहां पर मुख्य रूप से भिंड जनपद अध्यक्ष सरोज बघेल एवं महिला समाज सेविका डॉक्टर मिथिलेश बघेल को श्रीमती सिंधिया द्वारा सम्मान किया गया। तो वहीं इस मौके पर ग्वालियर चंबल अंचल की बाबा खाटू श्याम की सबसे प्रसिद्ध भजन गायिका ज्योति पाल को भी श्रीमती सिंधिया जी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व जनपद अध्यक्ष गोहर संगीता बघेल को स्मृति चिन्ह भेंट कर श्रीमती सिंधिया ने सम्मान किया। तो वहीं उनके साथ मुख्य रूप से भाजपा युवा नेत्री पूनम पाल को श्रीमती सिंधिया एवं पूर्व सभापति गंगाराम बाबा द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सभापति गंगाराम बाबा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र यादव भी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में ग्वालियर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हरिपाल एवं
वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत पाल मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का, भिंड जनपद अध्यक्ष सरोज बघेल एवं वरिष्ठ समाज सेविका ममता बघेल ने स्वागत किया। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर बलराम बघेल एवं पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजा भैया पाल ने सिंधिया जी का सम्मान। कार्यक्रम में जहां एक और सबसे बड़े मूंछ वाले वरिष्ठ समाज सेवी बाबा बलराम चंदेल ने अपने मूंछों का प्रदर्शन किया, तो वहीं मुदगल घुमाने वाले, रिकॉर्ड कायम करने वाले विनोद बघेल ने भी अपना मुदगल का प्रदर्शन किया एवं सिंधिया जी ने उनकी प्रशंसा की। सीधे चलते हैं, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। अध्यक्ष राजेंद्र पाल जी, मेरे दिल के करीब आपके समाज के दद्दा और सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ मिलकर जिन्होंने काम किया है, मेरे अपने गंगाराम बघेल साहब, करेरा के पूर्व विधायक और जिन्होंने बघेल समाज का झंडा पूरे प्रदेश में उठाने का काम किया है। और पिछले 25 सालों से मेरे साथ ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास मेहनत करते हुए मेरे लाखन सिंह बघेल साहब, आपके समाज के शहरी क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले, जिन्होंने अपनी हुनर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन बारंबार जनता के दिल में जिन्होंने स्थान पाया है, पार्षद के रूप में और लड़ाकू हैं विकास और प्रगति के विषय पर, आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में नगर निगम में कार्यरत हैं, मेरे अपने हरिपाल जी, मुन्नालाल गोयल जी, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव जी, पूर्व विधायक रामबरन सिंह जी, सुरेंद्र परमार चच्चू जी, जितेंद्र गुर्जर जी, बहन सरोज बघेल जी, जनपद अध्यक्ष भिंड की मेरी संगीता, पूर्व जनपद अध्यक्ष मैगांव की, गोपाल पाल, बलराम बघेल जी, भूरे बघेल जी, विनोद बघेल जी, रामबरन बघेल जी, राकेश बघेल जी, डॉक्टर प्रकाश बघेल जी, अशोक पाल जी, बलराम चंदेल जी, सिरनाम सिंह बघेल जी, ओम प्रकाश गिरधारी पाल जी, आरपीएस पाल जी और समस्त पाल समाज के हमारे महानुभाव मंचासीन और मेरे सामने, और मेरे पाल धनगर समाज के समस्त यहां उपस्थित महानुभाव नहीं, मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब जब किसानों पर संकट का समय आया, प्राकृतिक रूप से या कठिनाई जो भी किसानों की आई, उसी समय में शंकर भगवान ने पाल समाज को धरती पर भेजा किसानों के संकट का समाधान करने के लिए।
तो पाल बघेल समाज मेरे लिए कोई साधारण समाज नहीं है। पाल बघेल समाज सिंधिया परिवार के लिए भगवान के अवतार के रूप में धरती पर है, और इसलिए इस पाल बघेल समाज को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अवतार के रूप लेकर इस समाज की कड़ी मेहनत रही है। युग युगांतर के समय में जो कृषि की प्राथमिकता रहती थी, अगर किसानी में सबसे मेहनती समाज अगर हम कह पाए तो उन प्रथम पंक्ति में मेरा पाल समाज आता है। और आज की दुनिया में व्यापार का वातावरण है, परिवार का एक सदस्य एक व्यापार शुरू करता है तो दूसरा भाई कुछ और व्यापार शुरू करता है, तो तीसरा भाई कुछ और व्यापार शुरू करता है। और इसका कारण है कि अगर इनके व्यापार में हानि हो तो इनके व्यापार में लाभ आ जाए, संतुलन बने घर के अंदर। पर यह विकेंद्रीकरण जो आधुनिक युग में आप औद्योगिक क्षेत्र में देखते हो, एक औद्योगिक समूह अनेक क्षेत्रों में निवेश करता है, पर यह प्रवृत्ति, यह सोच, यह विचारधारा आज हम आधुनिक युग में दुनिया में देखते हैं, पर मेरे पाल समाज ने यह विचारधारा हजारों साल पहले शुरुआत की थी, जब गाय बकरों के आधार पर दूध का उत्पादन खेती के अतिरिक्त मेरे पाल समाज ने इस धरती में शुरू किया था। और आपका योगदान केवल कृषि के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। कृषि तो मात्र एक भाग है आपके चरित्र का। इतिहास के अगर पन्नों को पलटोगे, और भारत का इतिहास दूसरे देशों का इतिहास के तरीके का नहीं है, हमारा इतिहास 5000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है। जब इस दुनिया में कई देशों का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले भारत माता का अतीत और इतिहास रहा है इस दुनिया में। और अगर इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो कित्तूर रियासत के राजा शायद उनका नाम आपको भी ना मालूम हो समाज के अंदर। कोई मुझे बता सकता है? किसने बोला? अरे उठो जरा ताली बजाओ इसके लिए। ऐसे ताली थोड़ी बजती है पाल समाज की। क्या नाम है? क्या उम्र है तुम्हारी? 24 वर्ष का मेरा नौजवान, मैं तो तुमको सलाम करता हूं भैया। इतिहास तुमने सबको सिखा दी। संगोली रायना ने
विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध अपने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। जो सपना देखा था, आजादी तो अभी हम लोग 75 वर्ष मना रहे हैं, लेकिन भारत की आजादी के लिए, धरती के आजादी के लिए ऐसे महान वीरों ने अपने पूर्ण जीवन का बलिदान दे दिया था मेरे भाइयों और बहनों। आधुनिक युग में वर्तमान के कालखंड में भी अगर आप देखोगे, जैसे जैसे भारत बढ़ रहा है, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। आज विश्व में यह सूर्य की रोशनी की सबसे अत्यधिक चमक अगर किसी देश पे है तो भारत माता पर है। पर कई देशों की निगरानी जैसे पुराने जमाने में होती थी, ईर्ष्या की निगरानी आज भी भारत पर है। और आज भी हमारे सरहद पर, चाहे पूर्वी सरहद हो चाहे पश्चिमी सरहद हो, हमारे बघेल समाज के योद्धा आज भी भारत माता के लिए अपना जीवन निछावर करने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचते। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोज रोज हमारी बघेल समाज के नौजवानों की कहानी आती है कि कैसे सरहद पर आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ते लड़ते भारत माता की जय करते हुए अपने जीवन का बलिदान देते। ये वीरता आपके रक्त रक्त में है, आपके समाज की। और लोक माता अहिल्याबाई होलकर परिवार और सिंधिया परिवार के बीच में भारत माता की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की एक अलग दोनों परिवारों में पिछले 200 वर्षों से है मेरे भाई और बहनों। अभी ज्योति गा रही थी, मल्हार राव की बहू लोक माता अहिल्याबाई होलकर जब बुरारी घाट में पठान नजीब-उद-दौला का सामना दत्ता जी महाराज ने किया, वो रोहिला जिसने अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान से बुलाया था भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और दत्ता जी महाराज लड़े और गोली से उनको घोड़े से घायल होकर जमीन पे गिर गए थे। और जब नजीब-उद-दौला ने उनके छाती पर पांव रख के पूछा, क्यों दत्ता जी लड़ोगे, तो दत्ता जी महाराज ने उनके आंख में देख के कहा, जिएंगे नजीब तो लड़ेंगे। और नजीब ने उसके बाद उनका सिर काट दिया। और जब यह सूचना पेशवा पुणे में पेशवा के दरबार में पहुंची, तब
पेशवा ने उनके अपने लड़के विश्वासराव, उनके भाई के लड़के सदाशिव भाव के नेतृत्व में मल्हारराव होलकर, महादजी शिंदे, तुक्कोजी शिंदे, दामाजी गायकवाड़, पूरी 1 लाख की मराठा सेना भेजी इसका बदला लेने के लिए। और उस तीसरी पानीपत की लड़ाई मकर संक्रांति के दिवस, जब एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और नजीब-उद-दौला की सेना, दूसरे तरफ विश्वासराव सदाशिव भाव के नेतृत्व में होलकर, गायकवाड़, सिंधिया और पूरी मराठा सेना, 1 लाख मराठाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया इस भारत माता को स्वतंत्र रखने के लिए। 14 सिंधिया परिवार के वंशज, 15 सिंधिया परिवार के वंशजों के सिर काटे गए, केवल महादजी महाराज बचे, वो भी युद्ध भूमि में घायल, एक पैर उनका कटा हुआ था, अपाहिज, विकलांग, पर युद्ध भूमि से उठे, अपने पत्नी, अपने मां का जेवर बेच के सेना को खड़ा किया और 14 जनवरी 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई के शिकस्त के बाद 10 साल के अंदर 10 फरवरी 1771 दिल्ली के लाल किले पर हिंदवी स्वराज का भगवा झंडा गाड़ के रख दिया। तो एक रिश्ता होलकरों और सिंधिया का मराठा संबंध जो राजेंद्र जी ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया। दूसरा रिश्ता मैंने पाल समाज की किसानी की बात की, पाल समाज की विकेंद्रीकरण की विचारधारा की बात की, पाल समाज की वीरता की बात की। 3 मुद्दों पर मैंने प्रकाश डाला है। चौथा मुद्दा, जब महादजी महाराज ने अटक से कटक तक अपना साम्राज्य बसाया, भारूच गुजरात से लेकर प्रयागराज जहां कुंभ में हम जाके स्नान कर रहे हैं, अपने साम्राज्य की स्थापना की, तब जब मुगलों और पठानों ने हमारे सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिए थे, उन सभी मंदिरों को दोबारा स्थापित करने का काम महादजी शिंदे और अहिल्याबाई होलकर ने मिलकर किया। अहिल्याबाई होलकर ने महादजी महाराज के साथ मिलकर, चाहे काशी हो, चाहे द्वारका हो, चाहे बनारस हो, चाहे मथुरा हो, इतना कि जगन्नाथ तक, उड़ीसा तक आगे बढ़ के आध्यात्मिक संबंध, जो आध्यात्मिक रिश्ता और आध्यात्मिक संबंध देवी अहिल्याबाई और महादजी महाराज के बीच में थी। चाहे एक तरफ आज महाकाल के मंदिर में हम लोग दर्शन करने जाते हैं, ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के लिए वो महाकाल का मंदिर ध्वस्त इल्तुतमिश ने किया था, और शिवलिंग को वैसे ही
कुएं में फेंक के रखा था। और जब राणोजी महाराज आए बाजीराव पेशवा के साथ, तो राणोजी महाराज ने कुएं से वो लिंग को निकालकर जिस महाकाल मंदिर में आप और हम आज दर्शन करने जाते हैं, वो सिंधिया परिवार के द्वारा बनाया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वही चीज देवी अहिल्याबाई ने काशी में की। मांझी महाराज की बहू महारानी बैजाबाई और देवी अहिल्याबाई ने मिलकर भारत की आध्यात्मिक शक्ति को उस कालखंड में दोबारा स्थापित करने का कार्य किया। मेरे भाइयों और बहनों, तो मेरा संबंध देवी अहिल्याबाई के साथ केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं है। मेरा संबंध देवी अहिल्याबाई के साथ एक खून का संबंध है, एक दिल के रिश्ते का संबंध है। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होलकर और सिंधिया घरानों की शुरुआत भी गांव से हुई है। 4 दिन का प्रवास करके मैं वापस आया हूं महाराष्ट्र का। 1600 किलोमीटर। और जैसे आप लोग अपने पैतृक गांव, चाहे बड़ा गांव हो चाहे बैठ हो, वापस आप जाते हो, वैसे सिंधिया परिवार का पैतृक गांव सतारा जिले से 60 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव जिसका नाम कनेरखेड़ है, उस गांव के पाटिल हम होते थे। और महाराष्ट्र में पाटिल का मतलब सरपंच। और मांझी महाराज जब मराठा साम्राज्य के संस्थापक हो गए, स्वतंत्र भारत के संस्थापक हो गए, 1771 से 1803 दिल्ली पर लाल किले पर मांझी महाराज की राज थी 32 वर्ष। जब लोग कहते थे महाराजा मांझी शिंदे, तो मांझी महाराज कहते थे मुझे महाराज मत बुलवाओ, मैं महाराज नहीं हूं, मैं पाटिल बुआ मांझी शिंदे हूं। तो आपका और हमारा एक जमीन का संबंध है, एक दिल का संबंध है, एक परिवार का संबंध है। और इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य आज कई वक्ताओं से हमने मंच से सुना। बलराम जी कह रहे थे, राजेंद्र जी कह रहे थे, गंगाराम जी कह रहे थे, लाखन सिंह जी कह रहे थे। इस समाज को बढ़ाने का कार्य राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि आज समाज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन दिल के दृष्टिकोण के आधार पर, चाहे राजमाता साहब हों, चाहे मेरे पूज्य पिताजी बड़े महाराज हों, चाहे मैं हूं, ये पाल समाज एक कोमल समाज है, एक पाल समाज, ये दिल का समाज है, दिमाग का समाज नहीं है। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज एसपी सिंह बघेल जी हमारे बीच में आए हैं। इनका भी मेरे पूज्य पिताजी और मेरे साथ बहुत पुराना संबंध रहा है, दिल का दिमाग का नहीं। भिंड में पहला अध्यक्ष बघेल समाज का बना था जय श्री राम बघेल, मेरे पूज्य पिताजी ने बनाया था। एक बार नहीं, उन्होंने एक बार बनाया, मैंने एक बार बनाया। पहले बार भिंड में टिकट मिला बघेल समाज को, विधानसभा में रोन से टिकट जय श्री राम जी को मैंने दिलवाया था, चुनाव लड़वाया था।
संगीता पाल जी बैठी है मंच पे, महिला मोर्चा में इनको हमने आगे किया था। रमा पाल जी को ग्वालियर में मैंने आगे किया था। क्यों? माफ करना, पर आपके समाज में केवल पुरुष नहीं, आपकी महिलाएं भी पुरुषों से ज्यादा मेहनती हैं। तालियां कम बजी महिलाओं के लिए। आज श्रृंखला देखो, खरेरा की जनपद अध्यक्षा मेरी प्रियंका बघेल, भिंड की जनपद अध्यक्षा मेरी सरोज बघेल। आज पहले ओपनिंग हो गई है बल्लेबाजी की सरोज की। अब अगले मैच में शताब्दी लगानी है। अब देखो सरोज हां भी कह रही है, ताली बजाओ सरोज के लिए। पूर्व जनपद अध्यक्ष मैगांव की मेरी संगीता बघेल, आज मेरे बघेल समाज में नवरत्न है। नेता प्रतिपक्ष हरिपाल। और एक चीज मैं कहता हूं आपके समाज के बारे में, मैंने अपने जितने भी मेरे साल है, मैं अपना उम्र नहीं बताऊंगा, नहीं तो अलग दृष्टिकोण से देखोगे मुझे। मेरे पाल समाज के लोग दिल से काम करते हैं। और पुरानी कहावत है ना, जान जाए काल कलयुग का जमाना है, पर मैं गर्व से कह सकता हूं मेरा पाल समाज अभी उसी का पालन करता है। लाखन सिंह जी ने झंडा उठाया विधानसभा में आपका। और एक और चीज आपके समाज के बारे में कहता हूं, साफ साफ बोल देते हो। कई लोग दिल से नहीं बोलते, दिमाग से बोलते हैं। अरे ऐसा बोल दूंगा तो राजेंद्र जी को कैसा लगेगा, ऐसा बोल दूंगा तो गंगाराम जी को क्या लगेगा। आपके समाज में तो जो है दिल में से बोल देते हो। केवल ईमानदारी नहीं, ये मासूमियत की भी उदाहरण है। दिमाग बड़ा टेढ़ा चीज होता है, अच्छे चीजों को भी बुरा कर देता है। सदैव दिल की बात सुनो, अगर दिल की बात सुनना है तो पाल समाज की बात सुनो।